तस्वीरें भी इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अंदर विधायक दल की बैठक चल रही है, वहां की तस्वीरें आप देखिए। पर्यवेक्षक आप देख सकते हैं मंच पर बैठे हुए हैं, तमाम बड़े नेता उत्तराखंड के बैठे हैं, केंद्रीय मंत्री बैठे हुए हैं और अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस वक्त आपको एबीपी गंगा दिखा रहा है। बिल्कुल अनु, और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि विधायक मंडल की बैठक शुरू हो चुकी है, विधानमंडल दल की बैठक शुरू हो चुकी है, नेता चुनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर, ताजा अपडेट इस वक्त दर्शकों को दे रहे हैं। नेता चुनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब से थोड़ी देर बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, किस पर पार्टी ने भरोसा जाहिर किया, किसको कमान सौंपी गई। अब से थोड़ी देर बाद ये साफ होगा विधायक दल का नेता कौन होगा। इसकी बिल्कुल, और देखिए इस बैठक के भीतर की तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं। मंच पर औपचारिकताएं, एक दूसरे को पटका पहनाकर बुके दे करके जो स्वागत की प्रक्रिया है वो पूरी होती दिखाई दे रही है। और ये ही है औपचारिकताएं, जिसके बाद ये तय हो जाएगा कि कौन होगा सीएम। जो मीटिंग की जान है वो वहां से शुरू होती है। अभी फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। कार्यालय के भीतर रमेश पोखरियाल निशंक दिखाई दे रहे हैं। लगातार एक स्वागत की जो परंपराएं हैं, जो औपचारिकताएं हैं, उसे पूरा किया जा रहा है। तो पर्यवेक्षक दिखाई दे रहे हैं, मंच की बड़ी तस्वीर दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही अब से थोड़ी ही देर में इस बैठक की जो औपचारिकताएं हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी और मीटिंग उस तरफ बढ़ेगी जहां पर यह फैसला लेना है कि आखिरकार सीएम होगा कौन। 10 तारीख के बाद से आज तक का जो सस्पेंस था वो अब इन्हीं औपचारिकताओं के बाद समाप्त होगा। और बिल्कुल देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा पर। विधानमंडल दल की जो बैठक चल रही है उसके अंदर की तस्वीरें आप देखिए, जहां प्रक्रिया शुरू हो रही है। अब विधायक दल का नेता कौन होगा इसका ऐलान होगा और जो पूरी प्रक्रिया है वो अब लगभग शुरू हो चुकी है, स्वागत हो चुका है और अब ये प्रक्रिया शुरू। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। हर एक एंगल से हमने आपको पूरी गतिविधियां दिखाई और अब देखिए जो फाइनल फ्रेम है वो भी आपके सामने है। सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा पर आप सामने देख सकते हैं पर्यवेक्षक, सह पर्यवेक्षक और कार्यवाहक मुख्यमंत्री देख सकते हैं और तमाम बड़े नेता प्रभारी सभी मंच पर मौजूद हैं और सामने बैठे हुए हैं वो 47 विधायक जो अब अपनी रायशुमारी इनके साथ बनेगी और उसके बाद साफ हो जाएगा कि उत्तराखंड की कमान अगले 5 सालों के लिए किसे दी जा रही है। और इसी कमरे के बाहर हमारे सहयोगी अवधेश, चलिए अवधेश का रुख करेंगे। अवधेश, क्या देख पा रहे हैं? अवधेश, मेरी आवाज मिल पा रही है तो बताएं कि इस वक्त क्या चल रहा है। बिल्कुल, क्या अनु की आपको आवाज आ रही है? जी जी अवधेश कहें। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इस वक्त मंच पर 8 लोग बैठे हुए हैं और तोपों और कुर्सियों की हम बात करें तो अग्नि पंक्ति की बात करें तो वहाँ पर पुष्कर सिंह धामी है, वहाँ पर महाराज है और वहाँ पर रावत दिख रहे हैं और दूसरी जो लाइन है उसमें त्रिवेंद्र रावत और अनिल बलूनी एक साथ बैठे हुए। अलग यहाँ से जाने को कहा गया है कि जब ऐलान होगा तो आप लोगों को बुलाया जाएगा। लेकिन जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें अजय भट्ट भी नजर आ रहे हैं अगली कुर्सियों पर, तो ये पूरी तस्वीर बनी हुई है। बिल्कुल अवधेश बता रहे थे कि किस तरीके से जो सिटिंग अरेंजमेंट बनाई गई थी उसके अनुरूप लोग बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आगे जो फ्रेम में आप देख पा रहे हैं इसके आगे 4 सोफे लगाए गए हैं जिसमें बड़े पदाधिकारियों को और बताया जा रहा है कि संभवतः भावी मुख्यमंत्री को भी बिठाया गया है। वहीं से नाम की घोषणा होगी तो उनको मंच पे आना होगा। तो कुछ सेटिंग जो अरेंजमेंट थी उस पर अब लोग आसीन हो चुके हैं, बैठ चुके हैं। स्वागत की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, जो औपचारिकताएं हैं वो चल रही हैं और इसी हॉल में हमारे सहयोगी अवधेश मौजूद हैं जो लगातार हम तक तस्वीर दिखा रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, आप देखिए। अवधेश, आप तक आवाज आ रही है मेरी? तो जरा बताइए जो देख पा रहे हैं, जो हलचल है वहां पर। तो बिल्कुल लगातार देखिए जैमर है, नेटवर्क क्लियर नहीं है, लेकिन तस्वीरें एकदम क्लियर हैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा के स्क्रीन पर। जहां आप देखिए जिस सेटिंग अरेंजमेंट को हमने आप दिखाया था उस पर अब पर्यवेक्षक, केंद्रीय मंत्री और पदाधिकारी मौजूद हैं और स्वागत की प्रक्रिया चल रही है। औपचारिकताएं हैं एक एक करके। पर्यवेक्षक की भूमिका में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की और पूरे प्रदेश की जो निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं इस वक्त एबीपी गंगा की स्क्रीन पर, हो भी क्यों ना, क्योंकि भीतर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं।
इसका महत्व समझिए। जिस सिटिंग अरेंजमेंट का जिक्र हमने किया था उस पर तय लोगों का बैठना और ये एक फ्रेम में जो बड़ी तस्वीर है वो निकल करके आना इस बात की ओर इशारा करती है कि अब जल्द ही इस सस्पेंस से पर्दा उठने वाला है। और यहीं पर हमारे सहयोगी अवधेश मौजूद हैं, उनसे कनेक्ट करने की लगातार कोशिश है हमारी। अवधेश, अगर आवाज क्लियर हो तो बताइए। बिल्कुल, देखिए बैठक शुरू हो चुकी है यहाँ पर और जो स्वागत होता है औपचारिक वो हो गया, वो तस्वीरों में आपने देखा। लेकिन अगर हम सीटिंग अरेंजमेंट की बात जैसा बैठक के पहले कर रहे थे उसकी अगर बात करें तो कुल 8 लोग मंच पर मौजूद हैं, जिसमें राजनाथ सिंह हैं, मीनाक्षी लेखी हैं, प्रहलाद जोशी हैं, मदन कौशिक हैं, दुष्यंत गौतम है। लेकिन जब हम उस सोफे की बात करते हैं जो हमें सुबह बताया गया था कि इन्हीं में से कोई एक होगा जिसको मंच पर बुलाकर मुख्यमंत्री घोषित किया जाएगा, तो उस अगली पंक्ति में सतपाल महाराज दिख रहे हैं, उनकी पत्नी दिख रही हैं, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट नजर आ रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी बैठे हैं। ये अगले पंक्ति की बात कर रहे हैं। जो दूसरी पंक्ति सोफे की उसमें अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत एक साथ बैठे हुए नजर आए। तो ये पूरा क्रम है, वहां पर ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सभी का स्वागत किया गया। अब बैठक शुरू हुई है औपचारिक तौर से, तो अब बोला गया है मीडिया को कि आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाएं और जैसे ही नाम फाइनल हो जाएगा तो एक बार फिर से अंदर बुलाया जाएगा। लेकिन अगर हम बैठने के क्रम की बात करते हैं तो अब क्या संकेत है इन बैठने के मायनों का, कौन किस स्तर पर आएगा वो देखने वाली बात हो, क्योंकि अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र रावत दूसरे नंबर के सोफे पर बैठे नजर आए, सतपाल महाराज, अजय भट्ट, पुष्कर सिंह धामी ये अगले सोफे पर बैठे नजर आए। अब इन सोफों के बीच से कौन नाम निकलकर उस मंच पर जाएगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा, नया विधानमंडल दल के नेता बनेगा, इस पर निगाहें टिकी हैं। लेकिन जिस तरीके की बात सुबह की गई थी तो ये माना जा सकता है कि ये जो 4-5 चेहरे पहले और दूसरे सोफे में नजर आ रहे थे, इन्हीं में से कोई एक हो सकता है। बिल्कुल, तो यानी कोई अप्रत्याशित चेहरा नहीं है पहले 2 रो के सोफे की जिनकी सिटिंग अरेंजमेंट की हम बात कर रहे थे अवधेश। बिल्कुल, ये सारे जाने पहचाने चेहरे हैं और ये वही चेहरे हैं जिनका नाम लगातार दौड़ में चल रहा था, चाहे हम सतपाल महाराज की बात करें। मीटिंग अंदर चल रही है तो चलिए सिटिंग अरेंजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। एक बार फिर से बताइए कौन कौन बैठा है आगे वाली दोनों रो पर अवधेश। बिल्कुल, अगर हम आगे की रो की बात करें तो वहां पर सतपाल महाराज हैं, उनकी पत्नी हैं, उसके बाद केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट। बिल्कुल अवधेश, इस वक्त ताजा अपडेट भी दे दे दर्शकों को। पुष्कर सिंह धामी, सतपाल महाराज, अजय भट्ट सबसे आगे बैठे हुए हैं। जैसा कि अवधेश वहां से जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं, मंच के ठीक आगे पहली कतार में बैठे हैं ये तीनों नेता और इन्हीं में से कोई हो सकता है उत्तराखंड का सीएम। और भाजपा विधायक दल की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुष्कर धामी, सतपाल महाराज, अजय भट्ट सबसे आगे बैठे हुए हैं। जो सिटिंग अरेंजमेंट वहां पर है, अवधेश जो वहां से देख रहे हैं, जो अपडेट दे रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मंच के ठीक आगे पहली कतार में ये तीनों नेता बैठे। बिल्कुल, अब दरवाजा हो चुका है बंद, मीडिया को बाहर इंतजार करने के लिए कहा गया है क्योंकि भीतर अब चल रही है वो बैठक। और कौन कौन कहां बैठा है, सिटिंग अरेंजमेंट पर भी हमारी नजर बनी हुई है, क्योंकि जब ये मीटिंग नहीं शुरू हुई थी तभी भी हमारे सहयोगी अवधेश ने उसकी तस्वीरें दिखाई थी और उसी के अकॉर्डिंग चीजें दिखाई दे रही हैं कि नहीं, चलिए अवधेश से ही जानेंगे। अच्छा अवधेश, शुरुआत में आपने बताया था कि मंच पर 7 कुर्सियां लगाई गई हैं 3 और 4 की रो में, इसमें एक और एडिशन भी है, कौन है एक्स्ट्रा? एक महामंत्री हैं जो कि मंच का संचालन कर रहे हैं, उनकी अच्छा। एक कुर्सी लगी हुई है मंच के पास में ही और वही अरेंजमेंट है जो हमने सबसे पहले दर्शकों को दिखाया था। बिल्कुल वही अरेंजमेंट, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। और अब ये मीटिंग शुरू हो चुकी है। जो कुर्सियां थी सामान्य उसमें सारे विधायक बैठे हुए हैं, लेकिन जो अगली पंक्ति है उस पर निगाहें हैं क्योंकि अगली पंक्ति से ही लोग उठकर अभिवादन के लिए गए। जब तक हम पहुंच पाए उस वक्त धन सिंह रावत, मीनाक्षी लेखी का अभिवादन कर रहे थे, तो अगली पंक्ति में ही धन सिंह रावत भी है। तो ये पूरी तस्वीर है और इस अभिवादन के बाद अब बैठक शुरू हो गई है और अब उसी पर निगाहें बनी हुई है। हालांकि हम लोग उस हॉल से बाहर तो जरूर हैं लेकिन हॉल के करीब ही हैं और ऐसे में नाम का ऐलान होगा तो हो सकता है कि हमें आवाज पहले मिल जाए और वो आवाज हम लगातार सुनने की कोशिश कर भी रहे हैं। लेकिन अभी बड़ी शांति से बैठक चल रही है वहां पर और जो पर्यवेक्षक है हम निश्चित तौर से अपना मत जाहिर करेंगे, उसके बाद चीजें स्पष्ट होंगी। बिल्कुल, तो ये तो देखिए अब हम आप इस बात का कयास ही लगा सकते हैं कि दिल्ली से एक नाम आया होगा या कुछ नाम आए होंगे, उस पर लोगों की राय शुमारी है या फिर इस नाम के साथ ही आगे बढ़ने की तैयारी है। ये तमाम चीजें बैठक दरवाजे के भीतर चल रही है। जी, मैं अपना सवाल दोहराएं। बिल्कुल, अभी वक्त लगेगा जहां पर ये लोग बैठे हैं अवधेश।
हमारे जहन में ये चल रहा है कि या तो रक्षा मंत्री जो पर्यवेक्षक की भूमिका में, उनके पास 2 नाम हो सकते हैं, या एक तय नाम हो सकता है जिस पर सबकी हामी होगी, या फिर कुछ नामों पर चर्चा होगी। देखिए, ये तो बात यहाँ पर खुल कही जा रही है कि नाम तो पहले से तय हो चुका है और कल रात ही ये नाम तय हो गया था। कल इस पर सहमति बना ली गई थी, जो भी नाम होगा वो बस बताया जाएगा यहाँ पर। उसके बाद ये चीजें तय होंगी, फिर विधानमंडल दल में सभी के सामने चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो ना, ये तो तय बात हर कोई कह रहा है। जो सीएम पर नहीं बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि नाम वहाँ पर तय हो चुका है और दिल्ली से नाम भेज दिया गया है, उन्हीं पर चर्चा होनी है। वही जो पर्यवेक्षक है वो नाम सामने रखेंगे और उसी पर सहमति बनाई जाएगी और सर्वसम्मति से विधानमंडल दल के नेता चुना जाएगा। अब इसीलिए यहाँ पर बातचीत का सिलसिला चल रहा है और वो बैठक शुरू हो चुकी है। और कार्यालय की बाहर की बात करें तो यहाँ पर जमकर नारेबाजी हो रही है और खासतौर से पुष्करधामी को लेकर कुछ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं कार्यकर्ता, कार्यालय के बाहर भी और जो भीतर आ पाए वो भी। हालांकि नारेबाजी का बहुत महत्व नहीं, क्योंकि जब आपको याद होगा कि तीरथ सिंह रावत को जब बनाया गया था मुख्यमंत्री, उस दौर में जब ये तमाम नेता कार्यालय आ रहे थे तो एक बड़ी बाइक रैली, सैकड़ों बाइकर्स आए थे अजय भट्ट का नारा लगाते हुए। तो उस वक्त माना गया था कि इतना उत्साह समर्थकों में तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अजय भट्ट मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो नारे कार्यकर्ता लगाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल धड़कनें सबकी रुकी हुई हैं। जो कार्यकर्ता कार्यालय के भीतर हैं वो अभी तक जो उनका उत्साह था वो थोड़ा सा वो परेशानी में दिख रहा है, क्योंकि धड़कनें सबकी तेज है, क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है और किसी वक्त ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल अवधेश, हमने इसी मुख्यालय से एक सरप्राइजिंग नाम बोलते सुना है, उसको सामने लाते देखा और दिखाया है। तो किसी भी क्षण तैयार रह सकते हैं, कोई सरप्राइज भी हो सकता है, कोई आश्चर्यजनक नाम हो सकता है, किसी भी वक्त इस नाम का ऐलान हो सकता है। इस चीज के लिए भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता भी तैयार है। बिल्कुल, उत्तराखंड की जनता इस चीज से तैयार रहती है, क्योंकि कई ऐसी चीजें हो चुकी हैं, कई ऐसे अप्रत्याशित तौर से फैसले आ चुके हैं। तो ऐसे में तैयार तो सभी हैं। और यहाँ बताऊं कि एकदम जो हॉल है कार्यकर्ता भी उससे बिल्कुल कान लगाकर चिपके हुए हैं। ये तस्वीर थोड़ा सा अनोखी है कि वो सुनना चाहते, हालांकि आवाज बाहर आएगी नहीं, लेकिन बाकायदा दीवारों में लोगों ने कान चिपका रखे हैं कि शायद कुछ अंदर से पता चल जाए और पहले किसी को खबर मिल जाए। तो ये उत्साह है यहाँ पर। और कई लोगों से हमने पूछा कि उत्तराखंड का तो ये इतिहास रहा है कि यहाँ तो हर 8-10 महीने मुख्यमंत्री बदल जाता है, इतने उत्साहित। बिल्कुल बिल्कुल अवधेश, देखिए बाहर से आप ये जानकारी तो दे रहे हैं, लेकिन जो आपने जानकारी स्पष्ट की है वही अब अपने दर्शकों को बता रहे हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक में मंच पर पहली कतार में ये 4 दिग्गज हैं। मंच के ठीक आगे जो पहली कतार है उसमें ये 4 दिग्गज बैठे हैं, जहां कार्यवाहक मुख्यमंत्री शामिल हैं, पुष्कर सिंह धामी, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, अजय भट्ट। ये वो 4 चेहरे हैं मंच के सामने पहली कतार में। सोफे पर ये 4 लोग मुख्य रूप से बैठे हुए हैं। जो पूरी प्रक्रिया भी रही है उनमें भी इनमें से कई बड़े चेहरे शामिल रहे हैं। चाहे दिल्ली में बैठक की बात हो, उसमें कार्यवाहक सीएम पहुंचे थे, अभी भी जो होटल में बैठ के चली उसमें भी ये तमाम नेता शामिल रहे हैं। और यही इस वक्त मंच के सामने जो पहली कतार है, और देखिए जो दूसरी कतार है उसमें भी तमाम नेता बैठे हुए हैं। अनुल बलूनी उसमें बैठे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत उस जो दूसरी कतार है उसमें बैठे हैं। पहली कतार के चेहरे आपको दिखा दिए, दूसरी कतार के नाम आपको बता दिए। और देखिए अब बस समय ऐसा है कि जो एग्जाम के रिजल्ट के बाद की सिचुएशन होती है वही है। कुछ ही समय में बस रिजल्ट आउट, यानी कि नाम आउट हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन होगा मुख्यमंत्री। लेकिन अभी अंदर चर्चा चल रही है, लंबा दौर तो चला है, लेकिन विधायकों के सामने भी वो नाम रखना जरूरी है, रायशुमारी बनानी जरूरी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें अंदर की हमने आपको दिखाई। सिटिंग अरेंजमेंट कैसा था ये हमारे संवाददाता ने आपको सुबह से ही दिखाया और उसी के अकॉर्डिंग लगभग अभी भी सिटिंग अरेंजमेंट है। और देखिए मंच पर जो तमाम नेता मौजूद हैं, पर्यवेक्षक मौजूद हैं और कार्यवाहक मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। मंच के सामने जो हैं बैठे हुए सिटिंग अरेंजमेंट वो भी हमने आपको बताया, दिखाया। और सह पर्यवेक्षक मंच पर मौजूद थे, जब उनका स्वागत किया गया उस दौरान की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो बस अब कुछ ही मिनटों का इंतजार बचा हुआ है। और देखिए दिल की धड़कनें सभी की बढ़ी हुई हैं। बाहर कार्यालय के बाहर जो कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी समर्थन में लगा रहे हैं और तमाम अंदर भी हलचलें इसी तरह बढ़ी हुई हैं। बिल्कुल, और हलचल देखिए, जब मीटिंग चल रही है तो कान लगाए तमाम लोग सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, लेकिन बाहर पूरी तरीके से शोर शराबा है। हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। रवि, किस तरीके के शोर शराबे, किस तरीके की नारेबाजी, या फिर दिल की धड़कन थामे खड़े हैं तमाम समर्थक? जी बिल्कुल, तस्वीरें देखने लायक है। अगर आप देखें तो इस वक्त बीजेपी कार्यालय के बाहर पूरी तरीके से जमावड़ा है और तमाम लोगों को इंतजार है कि किस
को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। चंद मिनटों का इंतजार अब रह गया है। अंदर बैठक चल रही है, विधानमंडल दल की बैठक के बाहर देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर अपने अपने विधायकों को समर्थन देने के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं। पुष्कर सिंह धामी के भी नारे यहाँ पर अभी सुनाई दे रहे थे, लेकिन अंदर महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और उस पर अभी कुछ ही मिनटों में ये बात निकलकर सामने आ जाएगी कि उत्तराखंड की कमान इस बार किसको सौंपी जाएगी। तो यानी कि यहाँ जो जमावड़ा है वो समर्थकों का, और यहाँ जहाँ सामने ठीक जो पार्टी मुख्यालय का जो दफ्तर है उसमें चल रही है बैठक, तो यहाँ पर भी अंदर पूरी गहमा गहमी का माहौल और बाहर भी तमाम लोगों को इंतजार है कि आखिर जो विधानमंडल दल की बैठक है उसमें किसको इस बार मुखिया चुना जा रहा है। तो देखिए हर तरफ अगर देखेंगे तो हर तरफ इसी तरीके की गहमा गहमी का माहौल है। हर तरफ लोगों को इंतजार है कि इस बार किसको कमान उत्तराखंड की सौंपी जाएगी। अंदर से भी हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस किस पंक्ति पर कौन बैठा है, तो उन नामों पर मोहर लगेगी, किसको चुना जाएगा। तो इस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखने लायक है। यहाँ पर भाजपा दफ्तर का जो मुख्य गेट है उसको भीड़ को देखते हुए, अगर आप इस मुख्य गेट को देखेंगे तो भीड़ को देखते हुए मुख्य गेट को बंद किया गया है। यहाँ पर पुलिस तैनात ताकि किसी तरीके की बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ है और जो भीड़ है उसमें से कोई अंदर ना आए, तो इस वजह से गेट को बंद किया गया है। क्योंकि इंतजार है जैसे ही मुख्यमंत्री के फेस का ऐलान होगा, जिसके लिए कुछ मिनटों का वक्त बाकी है, उसके बाद तमाम जो समर्थक यहाँ पर हैं वो स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन अभी किसी को ये मालूम नहीं है, इन चंद मिनटों का इंतजार और करना पड़ेगा कि उत्तराखंड की कमान किसको मिलने वाली है और कौन होने वाला है उत्तराखंड का मुख्यमंत्री। लेकिन इस भाजपा दफ्तर का जो कार्यालय है उसमें जो चल रही है बैठक, इस बैठक में अब जो है निर्णय तय हो जाएगा कि कौन इस बार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो इस बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जहां पर पर्यवेक्षक, दोनों पर्यवेक्षक यहां पर पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी हो, वो अंदर हैं, उनके पास लिस्ट है और वो अब उस नाम का ऐलान कर देंगे। लेकिन बीजेपी के 47 विधायक अंदर मौजूद हैं, उनके साथ भी राय मशवरा होगा, उनको बताया जा रहा है अब आखिर किस नाम पर मोहर लगनी है। इस समय एक ही सवाल जो है सबके जहन में तैर रहा है और उसी सवाल का सबको इंतजार है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा माहौल है, सब लोगों को इंतजार है। जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर हैं और यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। जो प्रांगण यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर है उसमें अंदर बैठक है और बाहर जो इंतजार है वो अभी बरकरार है। तो ये इंतजार कितने मिनटों का और है ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल इसको ये इंतजार जो बना हुआ है उसको देखते हुए तमाम लोगों को अभी इसी बात का इंतजार है कि किस तरीके से और यहाँ पर जो ऐलान होगा उसके बाद कौन मुख्यमंत्री इस बार उत्तराखंड का होगा। तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद भी हैं और इंतजार कर रहे हैं कि इस बार क्या एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी को रिपीट करेगी भाजपा। और पुष्कर सिंह धामी के जो समर्थन अगर नारों की बात करें तो वो बाहर भी हैं और अंदर भी हैं, हर जगह आप देख सकते हैं। और देखिए कुछ महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं, वो भी नारे लगाती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो क्या पुष्कर सिंह धामी को रिपीट किया जाएगा? उनके समर्थक यहाँ पर हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि जो नारेबाजी होती है वो अपने अपने समर्थक। चलिए ठीक है, अवधेश का रुख कर लेते हैं। अवधेश, क्या बड़ी जानकारी है आपके पास? हेलो, चलिए इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुष्कर सिंह धामी नए मुख्यमंत्री बनेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, जहां सस्पेंस से अब लगभग पर्दा उठ चुका है। और ये बड़ी खबर एबीपी गंगा पर सबसे पहले आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी। तो साफ हो चुका है, 5 साल के लिए एक बार फिर से बागडोर संभालने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री से सस्पेंस का पर्दा हट चुका है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी। सीधा रुख करते हैं ब्यूरो चीफ अजीत राठी का और उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, यानी उनके नाम पर एक बार लगती है फिर से मुहर। खटीमा सीट हारने के बावजूद भरोसा है पार्टी को सीएम चेहरे के ऊपर। निवर्तमान सीएम पुष्कर सिंह धामी पर फिर से भरोसा जताती हुई नजर आ रही है पार्टी। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे ये जानकारी लेंगे कि क्या कुछ ये कितनी बड़ी अपडेट होगी उत्तराखंड की जनता के लिए। जिस तरीके के नारे लग रहे थे अजीत जी, एक्सक्लूसिव और सबसे पहले एबीपी गंगा पर पुष्कर सिंह धामी को फिर से विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया है और राजनाथ सिंह अभी बैठक ले रहे हैं। विधानमंडल दल की बैठक खत्म नहीं हुई है, लेकिन उनके नाम पर सहमति बन गई है। और ये एक सबसे बड़ी खबर एबीपी गंगा अपने दर्शकों को इस समय दे रहा है कि पुष्कर सिंह धामी को चुनाव हारने के बाद भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और पुष्कर सिंह धामी को पूरे विधानमंडल दल से पूरी सहमति से, पूरी सर्वसम्मति के साथ उनको नेता चुन लिया गया है।
और इस समय सभी अंदर मौजूद है। यहाँ पर आतिशबाजी शुरू हो गई है और यहाँ राजनाथ सिंह अभी अंदर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तमाम बड़े नेता, विधानमंडल दल के तमाम सदस्य यहाँ पर मौजूद है। पुष्कर सिंह धामी को विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया है। नया मुस्तकबिल उत्तराखंड का पुष्कर सिंह धामी के रूप में ही सामने आया। नए मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी और 12वें मुख्यमंत्री के रूप में परसों शपथ लेंगे। बिल्कुल, अजीत सिंह राठी ब्यूरो चीफ ने बताया किस तरीके से इस पार्टी के भीतर से लगाए बाहर तक मुख्यालय के जो तस्वीरें हैं वो बयां करती हैं कि 12वां मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी। और अब सस्पेंस हुआ खत्म। 10 तारीख की विजय गाथा को अब एक नया चेहरा, जो कि पुराना चेहरा ही है, भले ही खटीमा सीट हारी लेकिन सीट जीत गए, दिल जीत गए उत्तराखंड वासियों का। इसीलिए ये तस्वीरें आपके सामने एबीपी गंगा की स्क्रीन पर, जहां तमाम समर्थक पहले से ही तैयार थे, किस तरीके से उनके भीतर जोश और जुनून ये दिखाई दे रहा है। पार्टी कार्यालय के भीतर से बाहर तक की ये तस्वीरें सब कुछ बयां करती हैं। जहां पर्वत को नया पहरेदार मिल गया, सस्पेंस हुआ खत्म। पुष्कर सिंह धामी, जी हाँ, पुष्कर सिंह धामी ही वो नाम है, वो चेहरा है जो अब मुख्यमंत्री बन करके प्रदेश के लिए समर्पित होंगे। देखिए, लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचाई हमने, किस तरीके से 10 तारीख के बाद से ये सस्पेंस था, क्योंकि खटीमा सीट हारने के बाद से सवालिया निशान लगा था और अब इस पर से सस्पेंस हुआ खत्म। यानी कि पुष्कर सिंह धामी पर फिर से भरोसा जताया है आला कमान ने और तमाम 47 विधायकों के साथ विधानमंडल दल की बैठक में सर्वसहमति से ये फैसला लिया गया है कि मौका दिया जाए। जो 6 महीने का वक्त मिला था इसे एक्सटेंड किया जाए, ताकि पुष्कर सिंह धामी जनता के बीच में जो पहुंचे थे उनको फिर से वहीं से शुरुआत करने का मौका मिले जहां छोड़ा था। जरा स्टोर को सुनिए, क्योंकि मुख्यालय के भीतर से बाहर तक लगातार इस वक्त नारेबाजी चल रही है। जो जोश है कार्यकर्ताओं का वो बहुत हाई है। इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से नारेबाजी करते हुए समर्थक मौजूद थे और अब उनके ही समर्थन में ये फैसला सुनाई दे रहा है। तो ऐसे में इनका जोश 4 गुना होना तय है। तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें किस तरीके से इस सस्पेंस पर से पर्दा हट चुका है। पुष्कर सिंह धामी को खटीमा सीट हारने के बाद भी जीत उन तमाम समर्थकों को मिली है जो चाहते थे, जो देखना चाहते थे युवा मुख्यमंत्री को। तो यहाँ सस्पेंस यानी पटाक्षेप हो गया। अब पहाड़ का नया पहरेदार वही होगा जिसे 6 महीने पहले प्रदेश कार्यालय पर ये सूचित किया गया था कि पुष्कर सिंह धामी सीएम होंगे। और लीजिए, एक बार फिर से वही खबर है। प्रदेश कार्यालय के भीतर से बाहर तक की जिस तरीके की गहमा गहमी है, जिस तरीके का जोश है तमाम कार्यकर्ताओं में, वो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। और सबसे पहले एबीपी गंगा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां हमने आपको बताया कि ये बैठक चल रही है। बावजूद इसके तमाम समर्थन में जो 47 विधायक मौजूद थे, विधानमंडल दल की बैठक थी, दोनों राज्यसभा और सांसदों की मौजूदगी में, पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में, आला कमान की सहमति पर सहमति और सीएम बनेंगे पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी तस्वीर आपके सामने विधानमंडल दल की बैठक से, यानी आधे घंटे से थोड़ी सी ज्यादा चली ये बैठक, यानी सब कुछ पहले से तय था, चीजें एक सिरे से साथ में गई हैं। बिल्कुल सस्पेंस हुआ खत्म, हो गई पिक्चर क्लियर और अब पर्वत को मिल गया है नया पहरेदार। पुष्कर सिंह धामी पर ही भरोसा जताया है। पूरा 11 दिन का सस्पेंस था और आज जाकर ये खत्म हुआ। तो एक होटल से भाजपा कार्यालय तक के अंदर से बाहर तक की जो गहमा गहमी थी आपने सटीक एबीपी गंगा पर देखी। और इस बैठक के बाद से ये स्पष्ट हो गया है कि अब पहाड़ को मुखिया मिल चुका है। वही भरोसा जताया है आला कमान ने कि 6 महीने का जो मौका दिया इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए। और अब इसी मंशा के साथ कि 5 साल तक पुष्कर सिंह धामी संभाल करके रखेंगे इस कमान को। ये तस्वीर अब हो चुकी है साफ। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, सबसे महत्वपूर्ण कारण बताइए क्यों रिपीट किया गया होगा?
देखिए सेनेटर, मैं पहले भी एक बार हम सब लोग इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि पुष्कर सिंह धामी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मैंने कहा मेरे साथ कैलाश रेखा आगे जा रही है, उससे मिल बात कही थी कि मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए। और देखिए अब जी राठी जी अपनी बात पूरी करें। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं राठी जी? उस विधायक दल की बैठक और चलिए देखिए अब विधानमंडल दल की बैठक खत्म हो चुकी है। जो नेता और पर्यवेक्षक बाहर निकल रहे हैं वो भी आपको बता रहे हैं और सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये दिखा रहे हैं बैठक खत्म होने के बाद, क्योंकि अब सस्पेंस से पर्दा उठ चुका है। एक बार फिर से कमान मिली है पुष्कर सिंह धामी को। तो जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे अब फुल फ्लेज मुख्यमंत्री हो गए हैं। तो विधानमंडल दल ने चुन लिया है एक बार फिर से अब पुष्कर सिंह धामी को। और बैठक खत्म होने के बाद अब सह पर्यवेक्षक तमाम नेता विधायक बाहर निकल रहे हैं। एक एक कर उनकी तस्वीरें और उनसे बातचीत भी आपको सुना रहे हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड से निकलकर। और राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं? सर, आप लगातार धामी को धाकड़ के रूप में देखते रहे हैं, आपने तमाम रैलियों में कहा है, आपको लगता है कि अब जो विकास की गति है उत्तराखंड में? मैं पुष्कर धामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास करेगा। क्या कर रहे हैं? और मैं आश्वस्त हूँ कि उत्तराखंड केवल तेजी के साथ विकास ही नहीं करेगा बल्कि उत्तराखंड का एक बहुआयामी विकास होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, जब आप आए हैं पर्यवेक्षक, लगभग 6 महीने तक सरकार चलाकर पुष्कर धामी ने इस उत्तराखंड में एक अपनी छाप छोड़ी है और यही कारण है भारतीय जहाँ तक मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में और यहाँ पर पुष्कर धामी ने 6 महीने के अंदर जो अपनी छाप छोड़ी है उसका परिणाम इस चुनाव में स्पष्ट रूप से देखने को। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको यहाँ पर पार्टी ने आपको पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, तो क्या संदेश था पुष्कर सिंह धामी जी को लेकर के या अन्य नेताओं के लिए? किस तरह से देखते हैं धामी जी को? सरकार चला चुके हैं, सरकार कैसे चलाई जाती है इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए मैं उत्तराखंड का एक समग्र विकास होना चाहिए। इसी लक्ष्य को लेकर हमारी उत्तराखंड की सरकार पुष्कर धामी के नेतृत्व में काम करेगी, इसके प्रति मैं पूरी तरह। सर, आपको लगता है कि अब मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी 5 सालों में? पुष्कर धामी को अपनी तरफ से तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूँ। आज पर्यवेक्षक के रूप में हमारे साथ श्रीमती मीनाक्षी लेखी ये भी उसमें मौजूद थी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे और हमारे यहाँ जोशी और दुष्यंत गौतम यहाँ के जो प्रभारी हैं और श्रीमती रेखा आर्य, यह सब सारे लोग। सर, जो सीएम बदलने का जो मिथक है इस बार आपको लगता है? सभी हमारे उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी एक आखिरी सवाल सर, सीएम बदलने का। और देखिए आपने राजनाथ सिंह को सुना, उन्होंने कहा कि सरकार चलाने का उनको अनुभव है और एक बार फिर से इसीलिए उन्हें चुना गया है। तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। राजनाथ सिंह ने साफ कह दिया है पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही उत्तराखंड का विकास होगा। जिस तरह से पिछले 6 महीने में सरकार चलाकर धामी ने अपनी छाप छोड़ी है, अब उसी पर मोहर लगी है। उसी 6 महीने के आधार पर यह तय कर लिया गया है कि सरकार अब उन्हीं के नेतृत्व में चलाई जाएगी जिस तरह से चुनाव लड़ा गया है। तो पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने भी अब ऐलान कर दिया है पुष्कर धामी के नेतृत्व में ही उत्तराखंड का विकास होगा। क्या कुछ कहा, एक बार फिर से सुनिए। तमाम रैलियों में कहा है, आपको लगता है कि अब जो विकास की गति है उत्तराखंड में? मैं पुष्कर धामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास करेगा। क्या कर रहे हैं? और मैं आश्वस्त हूँ कि उत्तराखंड केवल तेजी के साथ विकास ही नहीं करेगा बल्कि उत्तराखंड का एक बहुआयामी विकास होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, जब आप आए हैं पर्यवेक्षक, लगभग 6 महीने तक सरकार चलाकर पुष्कर धामी ने इस उत्तराखंड में एक अपनी छाप छोड़ी है और यही कारण है भारतीय जहाँ तक मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में और यहाँ पर पुष्कर धामी ने 6 महीने के अंदर जो अपनी छाप छोड़ी है उसका परिणाम इस चुनाव में स्पष्ट रूप से देखने को। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको यहाँ पर पार्टी ने आपको पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, तो क्या संदेश था पुष्कर सिंह धामी जी को लेकर के या अन्य नेताओं के लिए? किस तरह से देखते हैं धामी जी को? सरकार चला चुके हैं, सरकार कैसे चलाई जाती है इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए मैं उत्तराखंड का एक समग्र विकास होना चाहिए। इसी लक्ष्य को लेकर हमारी उत्तराखंड की सरकार पुष्कर धामी के नेतृत्व में काम करेगी, इसके प्रति मैं पूरी तरह। सर, आपको लगता है कि अब मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी 5 सालों में? पुष्कर धामी को अपनी तरफ से तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूँ। आज पर्यवेक्षक के रूप में हमारे साथ
श्रीमती मीनाक्षी लेखी यह भी उसमें मौजूद थी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे और हमारे प्रहलाद जी जोशी और दुष्यंत गौतम यहाँ के जो प्रभारी हैं और श्रीमती रेखा आर्य, यह सब सारे लोग सर जो सीएम बदलने का जो मिथक है इस बार आपको लगता है? सभी हमारे उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी एक आखिरी सवाल सर सीएम बदलने का। तो देखिए, सुन लिया है आपने, यही वो वक्तव्य, यही वो बयान है जिसका पूरे दिन भर इंतजार किया जा रहा था कि मुख्यमंत्री कौन होगा। पर्यवेक्षक दिल्ली से आए, देहरादून में आकर ये ऐलान कर दिया कि पुष्कर सिंह धामी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो देखिए, पिछले 5 साल में जो रिले रेस चली है एक तरह से मुख्यमंत्रियों की, लेकिन फिनिशिंग लाइन तक पहुंचे थे पुष्कर सिंह धामी और एक बार फिर से मशाल उन्हीं के हाथों में पकड़ा दी गई है। और ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जश्न का माहौल है। इससे पहले जब अंदर बैठक चल रही थी, बाहर समर्थन में नारेबाजी हो रही थी और अब देखिए एक बार फिर से नारेबाजी समर्थन। बिल्कुल नारेबाजी है, समर्थन है और ये पहले मीटिंग शुरू होने से पहले से ही दिखाई दे रही थी, लेकिन अब एक और वजह मिल गई है क्योंकि राजनाथ सिंह ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो 6 महीने के भीतर छाप छोड़ी है पुष्कर सिंह धामी ने, ऐसे में उनको मौका दिया जाना बिल्कुल वाजिब है। वो जानते हैं कि सरकार कैसे चलाना है। आला कमान से ये संदेश नहीं भेजा गया कि सरकार कैसे चलाना है, उन पर बस भरोसा जताया गया है, ये जिम्मेदारी दी गई है कि अब आप इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाइए। जो 6 महीने में आपने छाप छोड़ी है उसे आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के विकास को आगे लेकर के चलिए। इसी संदेश के साथ ही वो पहुंचे थे जो दिल्ली से लेकर के उनको भेजा गया था और यही उन्होंने सीधा कन्वे किया। मीडिया के सामने आकर भी उन्होंने यही बातें रखी। ये बड़ा मौका था जहां पर अपनी सीट हारने के बाद भी लगता है आला कमान से लगाए लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहे पुष्कर सिंह धामी। बिल्कुल। और देखिए स्नेहा, जब आज राजनाथ सिंह को सुन रहे हैं तो वो बात भी याद आ रही है और पुष्कर सिंह धामी ने किस तरीके से ये मिथक तोड़ा है कि कोई भी सरकार जो अभी सत्ता में है वो रिपीट नहीं करती है। उनके नेतृत्व में ये मिथक भी टूटा है। लेकिन राजनाथ सिंह जब पुष्कर सिंह धामी के लिए प्रचार कर रहे थे वो दिन भी आज याद आ रहा है और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की तरफ से ये बात कही जाती है कि पुष्कर सिंह धामी में दम नहीं है, तो पुष्कर सिंह धामी फ्लावर भी है और फायर भी है। और देखिए वो दम आज दिखाई भी दे रहा है कि किस तरीके से उन्होंने 6 महीने में कमान संभाली, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और आज देखिए पार्टी ने उन पर एक बार फिर से भरोसा जता दिया है। आज एक बार फिर से ये साफ हो गया है कि पुष्कर सिंह धामी के अंदर वो दम है कि वो बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से पहाड़ पर सरकार चला सकते हैं। मिथक एक बड़ा टूटा है तो अब एक मिथक और टूटना चाहिए कि पुष्कर सिंह धामी 5 साल का कार्यकाल पूरा करें, इस बात पर फोकस उनका होगा। और देखिए खटीमा सीट हारने के बाद कई तरीके की बातें हुई, कई तरीके के सवाल उठे, लेकिन उन तमाम सवालों को अब नकारते हुए अब जवाब साफ है कि पर्वत का पहरेदार तो धामी ही होगा, क्योंकि पुष्कर फ्लावर भी है और फायर भी है, ये बात साफ हो चुकी है। लगातार एक तस्वीरें दिखा रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में नारेबाजी हो रही थी, समर्थक अब जश्न मना रहे हैं। एक तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। सुबह से ही लगातार हम आपको महा कवरेज दिखा रहे हैं, बड़ी कवरेज दिखा रहे हैं और अब तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। बिल्कुल। और अब देखिए अब चर्चाएं शुरू हो जाएंगी, क्या वो महत्वपूर्ण कारण रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें एक बार फिर से कमान दी गई है। आखिर जो दिल्ली में चर्चाएं हुई थी उसमें क्या कुछ बिंदु रखे गए थे जिन पर लंबा मंथन हुआ और आखिरकार पुष्कर सिंह धामी को ही चुना गया। विश्लेषक इस पर चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे, वो पूरा विश्लेषण हम भी आपको देंगे। लेकिन इस वक्त महत्वपूर्ण है तस्वीरें, जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, समर्थकों के जो समर्थन में नारेबाजी हो रही है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत जी बताएं क्या महत्वपूर्ण कारण है इस रिपीटेशन के? जी अजीत जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बताएं। सबसे बड़ी एक वजह यह थी कि उनके नेतृत्व में पार्टी के बहुत सारे एमएलए जीत कर आए थे जो उम्मीद से भी ज्यादा थे। 47 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद तो धामी को मान लिया गया था कि उनकी लीडरशिप में कोई कमी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी को चीफ मिनिस्टर बनाकर अपनी पूरी एक नई परंपरा पार्टी में बना दी है। आज तक पार्टी ने ऐसा स्टैंड नहीं लिया कि हारे व्यक्ति को बना दिया जाए, तो पार्टी का कहीं ना कहीं उन पर बहुत जबरदस्त भरोसा है और उनका भरोसा उस पर अडिग है और इसीलिए उनको दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाकर मैदान में उतार दिया गया है।
और पार्टी नेतृत्व को खासतौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को उन पर पूरा भरोसा था, इसीलिए उन्होंने आखिर तक सत्य नहीं खोले कि कहीं हारे हुए राजनेता के मुख्यमंत्री बनाने को लेकर पार्टी में किसी तरह की कोई तनाव पैदा ना हो जाए। तो पुष्कर धामी पर दांव लगाने का सबसे बड़ा कारण यही था कि जिस युवा और ऊर्जावान चेहरे पर पार्टी ने चुनाव लड़ा था, प्रधानमंत्री ने भी बार बार अपनी बातचीत में कहा था कि हम युवा और ऊर्जावान चेहरे के लेकर मैदान में आए हैं। तो उसी लिहाज से, उसी आधार पर पार्टी ने आज उनको अपना नेता चुन लिया है, विधानमंडल का नेता चुन लिया है और ये शपथ ग्रहण समारोह परसों होगा, वो अपनी पद और गोप्यता की शपथ परसों। बिल्कुल, और अजीत जी यहाँ कहना गलत नहीं होगा कि हारी हुई बाजी को जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं और आज के बाजीगर पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही होंगे, ये सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। और ये भी बताएं अब किस तरह से चर्चाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा साफ होते ही मंत्रिमंडल की चर्चा पर फोकस शिफ्ट हो जाएगा। अजीत जी, उसे लेकर क्या कुछ चर्चा है? दुर्भाग्य से पुष्कर सिंह धामी जी विधायक नहीं बन पाए, मगर जन भावना थी, लोगों में भावना थी कि जिसके कारण उत्तराखंड में इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत की सरकार बने और उनको पुनः मुख्यमंत्री बनाया जाए। और मैं आपसे मीडिया से कह रहा था कि हमारे जो हाईकमान है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो बहुत सोच समझ के निर्णय लेगा, अच्छा निर्णय लेगा, सुलभ निर्णय लेगा और जो सबको मान्य भी होगा और स्थायी 5 साल की सरकार भी बनेगी। चलिए तो देखिए, ये तमाम नेताओं विधायकों के आप बयान भी सुन रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं कि विश्वास था और उसी विश्वास के अनुरूप फैसला लिया गया है। अजीत जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो बताएं कि जब भी कोई ऐसा नाम या चेहरा आता है सामने तो कई बार विरोध के सुर भी आते हैं, लेकिन कितनी एक्सेप्टेंस इस नाम की है, नए मुख्यमंत्री धामी की है? चलिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन सबसे बड़ी खबर लगातार सुबह से जिस बयान को, जिस इंफॉर्मेशन के लिए, जिस सूचना के लिए आप सभी इंतजार कर रहे थे, वो अब साफ है। नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही होंगे। तो अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री से नए मुख्यमंत्री, अगला टेन्योर भी अब पुष्कर सिंह धामी के पास ही गया है। और अब देखिए, जहां तैयारी चल रही थी, 23 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही थी और अब देखिए नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो चुका है। और ये जो 5 साल होंगे अगले, इसमें क्या प्राथमिकताएं होंगी? जब जब ये सवाल पार्टी के नेताओं से पूछा गया तो कहा गया कि जो हमने अपने घोषणा पत्र में, जो वादे हमने चुनाव से पहले किए थे, उन्हीं सभी को मद्देनजर रखते हुए, सेंटर में रखते हुए काम होगा। बिल्कुल, और देखो, आप देख लीजिए जिस तरीके से अनु अब ये बड़ा फैसला है तो इस पर रिएक्शन भी आ रहा है और बधाई देने वालों का भी अब सिलसिला शुरू हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट करके बधाई दी है और अपने ट्वीट में उन्होंने भी जिक्र किया है अपनी इस जीत पर बधाई देते हुए नजर आए कि उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के लिए उन्होंने बधाई जो लिखी है, उत्तराखंड भाजपा विधायक दल के नेता के तौर पर पुनः चुने जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट है और ठीक इसी तरीके से अब बधाई देने वालों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो कार्यालय की बाहर की तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा ही रहे हैं कि तमाम समर्थक जो हैं वो जोश में हैं और मीटिंग ज्यादा लंबी नहीं चली। इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि भीतर भी ज्यादातर सहमति ही रही है, तभी ज्यादा वक्त नहीं लगा। नेक नाम के साथ सहमति, एक नारा, एक शोर सुनाई देता है, फिर बड़ी खबर आती है और उसके बाद से जो समर्थकों का हुजूम था वो नाचने झूमने लगता है और यहाँ पर फिर से माहौल होता है जश्न का। तो देखिए, 6 महीने के भीतर दोबारा शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। बिल्कुल, और देखिए अब इंतजार हो रहा है वो तमाम जो अब शुभकामनाएं आएंगी और अपने अपने कारण दिए जाएंगे और किस तरह से जो जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन कैसे होगा। सबसे ज्यादा फोकस रहेगा मंत्रिमंडल पर, किन्हें मंत्री बनाया जाएगा, क्या उस टीम में छाप होगी पुष्कर सिंह धामी की या फिर वो फैसले भी दिल्ली से ही लिए गए हैं। अब देखिए फोकस पूरा वहीं शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है जश्न की तस्वीरें, क्योंकि जब अंदर बैठक चल रही थी, बाहर समर्थन में नारेबाजी हो रही थी, अमूमन यही सबके मुंह से निकल रहा था कि पुष्कर सिंह धामी को ही अगला मुख्यमंत्री चुना जाना चाहिए। उनके समर्थक कार्यकर्ताओं का भी
एक बड़ा हुजूम था और कई संख्या में लोग जो कार्यालय पर पहुंचे थे वो भी एक सुर में यही कह रहे थे कि पुष्कर सिंह धामी को ही अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि उनकी छवि हो, उनकी कार्यशैली हो, काम करने का तरीका हो, हर कोई उनसे संतुष्ट नजर आ रहा था। लेकिन जब वे चुनाव हारे तब कहा जा रहा था कि ऐसा हो गया कि आप युद्ध तो जीत गए लेकिन सेनापति हार गया। लेकिन अब देखिए ये सेनापति जीत चुका है, क्योंकि जीत का जो सेहरा बांधा गया है वो दिल्ली से आया है और अब जीत के बाद अगला कदम होगा 5 साल तक कंसिस्टेंट एक ही मुख्यमंत्री उत्तराखंड में रहे। भाजपा का ये एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन जैसा कहा जा रहा है कि मिथक तोड़ने की प्रथा बीजेपी ने अब शुरू कर दी है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, लेकिन क्या इसे भी तोड़ा जाएगा? क्या ये भी एक नया ट्रेंड सेट किया जाएगा? ये देखना होगा। लेकिन तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, जोश बरकरार है। खटीमा से भी कई समर्थक पहुंचे हुए हैं इस वक्त कार्यालय के बाहर और वही यहाँ स्वागत के लिए, जश्न के लिए तैयारियां कर रहे थे। और देखिए हमारे संवाददाता ने बताया कि जैसे ही नाम का ऐलान हुआ पटाखे चलने लगे, आतिशबाजी होने लगी और खुशियां मनाई जाने लगी, क्योंकि इंतजार लंबा हो गया था। तकरीबन 11 दिन हो चुके हैं, 10 मार्च को रिजल्ट आ चुके थे, बहुमत मिल चुका था, लेकिन सस्पेंस बना हुआ था।